बिहार पुलिस सिपाही, बिहार पुलिस कांस्टेबल, केंद्रीय चयन पार्षद, सिपाही भर्ती पटना द्वारा आयोजित फ्री एग्जामिनर्स PYQ 1800 प्लस क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन, ये पूछा गया क्वेश्चन है बिहार पुलिस में। राज्य अपहरण नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। राज्य अपहरण नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेताकार समूह में C का आशय है? कोर बोल रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन में, बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेताकार समूह में C का आशय क्या है? कोर। भारत के संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार। भारत के संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार। किसने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था? किसने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था? शेरशाह सूरी। कौन सी ग्रेड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? कौन सी ग्रेड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? विंबलडन। आर्कीपेलागो का आशय क्या है? द्वीप है। आर्कीपेलागो का आशय क्या है? द्वीप है। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन। बोले मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन। द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है? चंद्रमा पर। द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है? चंद्रमा पर है। ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? 1928 ईस्वी में। ओलंपिक जो खेल हुआ था, भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? 1928 ईस्वी में। आइए 10 नंबर क्वेश्चन पे। PSLV शब्द संक्षेप का तात्पर्य है? PSLV के संक्षेप में बोलिए। P से पोलर, S से सैटेलाइट, L से लॉन्च, V से व्हीकल। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटी सिक्योंग। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटी सिक्योंग। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किन दो तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होती? किन दो ऐसा तिथि है दिन और रात बराबर होते हैं? किन दो तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च व 23 सितंबर दिन रात बराबर होते हैं। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर अवस्थित है? भारत का जो नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर अवस्थित है? कोलकाता में है। आइए 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ
किया था? लॉर्ड मैकाले। बोले किसने? ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य, ब्रिटिश सरकार था उसके प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया था? लॉर्ड मैकाले। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया था? 1858 ईस्वी में। बोले किस वर्ष भारत में जे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया? 1858 ईस्वी में। 16 नंबर क्वेश्चन। जंप बॉल शब्द किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से। जंप बॉल शब्द किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से। किसी जल निगमन पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? किसी जल निमग्न पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है क्या कहलाता है? उसको उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। अस्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तब क्या क्या होता है? जो अस्थायी चुंबक होगा ना उसको दो भागों में तोड़ा जाता है तब क्या होता है? प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव होगा। एक भाग दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, एक भाग उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। चुंबक को दो भागों में तोड़ा जाएगा। तो पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा हुई? मार्ले मिंटो सुधार। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा हुई? मार्ले मिंटो सुधार। ये 20 नंबर क्वेश्चन पे। स्वतंत्रता का मृत्यु का नारा किसके द्वारा किया गया था? स्वतंत्रता का मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? अमेरिकी सेना के द्वारा। बोला स्वतंत्रता का मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? अमेरिकी सेना के द्वारा। अमेरिका का सेना दिया था। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? पाषाण युग में जो काटता है जो है ना, देखो हम सब काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? गो रारसा, टासा, कोड़ासा, गरासा। राजा राममोहन राय के द्वारा चला गया सुधार आंदोलन क्या था? राजा राममोहन राय के द्वारा चला गया सुधार आंदोलन क्या था? ब्रह्म समाज। राजा राममोहन राय के द्वारा चला गया सुधार आंदोलन क्या था? ब्रह्म समाज। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई? मैडम ब्लावत्स्की। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई? मैडम ब्लावत्स्की। इक्वाडोर का चिम्बोरेजी ज्वालामुखी किस श्रेणी में आता है? इक्वाडोर का चिम्बोरेजी ज्वालामुखी किस श्रेणी में आता है? शांत। विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा किसमें रूपांतरित होती है? विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा किसमें रूपांतरित होती है? यांत्रिक ऊर्जा में। उच्च तापमान को किससे नापा जाता है? ताप विद्युत पायरोमीटर। उच्च तापमान को किसमें मापा जाता है? ताप विद्युत पायरोमीटर। चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते?
चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ध्वनि तरंगे निर्वात में आगे बढ़ नहीं सकती। क्योंकि ध्वनि तरंगे निर्वात में आगे बढ़ नहीं सकती। कोई इलेक्ट्रॉन जब किस चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है, जब क्या होता है, तब क्या होता है? वेग और ऊर्जा नियत रहते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन जब एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है, चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है, जब क्या होता है? वेग और ऊर्जा नियत होता है। वेग और ऊर्जा नियत रहते हैं। वेग और ऊर्जा नियत रहते हैं। पराध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई क्या है? मेघ। पराध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई क्या है? मेघ है। ग्रंथि जो सूर्य का तापमान बनाए रखती है वह कौन सी है? ग्रंथि जो है, जो शरीर को तापमान बनाए रखती है, शरीर को तापमान बनाए रखती है, हाइपोथैलेमस है। ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह कौन सी ग्रंथि है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। आइए 30 नंबर 1 पे क्वेश्चन पे। विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, क्यों? विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, क्यों? ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। ताप जो है छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। गेहूं किस जलवायु की फसल है? गेहूं जो कौन सी जलवायु की फसल है? शीतोष्ण जलवायु की। गेहूं किस जलवायु की फसल है? शीतोष्ण जलवायु की फसल है। स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? भूमिगत जल द्वारा। स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? भूमिगत जल द्वारा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नीति निर्देशांक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा हस्तांतरित किए गए हैं? संविधान। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं? संविधान के। पंचशील किन देशों के बीच का समझौता है? भारत और चीन। पंचशील किन देशों के बीच का समझौता है? भारत और चीन। सार्क 36 नंबर को सार्क SAARC। सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन है? भारत है। सार्क मतलब SAARC में मुख्य भूमिका निभाने वाला है भारत। राज्य का एक सबसे मूलभूत तत्व क्या है? संप्रभुता। राज्य का एक सबसे मूलभूत तत्व क्या है? संप्रभुता। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या है? यूनिसेफ। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या है? यूनिसेफ। एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गति का तृतीय नियम। एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गति का तृतीय नियम। किस खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का पहला कांशीराम खेल रत्न अवार्ड मिला? किस खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का पहला कांशीराम खेल रत्न अवार्ड मिला? रुद्र प्रताप सिंह को। यूरो द्वितीय नॉर्म्स का संबंध किस क्षेत्र से है? प्रदूषण नियंत्रण से। प्रदूषण नियंत्रण से। यूरो नॉर्म्स का संबंध किस क्षेत्र से है? प्रदूषण नियंत्रण से। कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? पंजाब। कूका आंदोलन कहाँ संबंधित है? कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? पंजाब से। कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? पंजाब से। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसकी रचना है? E.M. फोर्स्टर। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसकी रचना है? E.M. फोर्स्टर। आज नवरत्न का अर्थ क्या है? आज जो है नवरत्न
का अर्थ क्या है? केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा, केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनियों को दिया गया दर्जा है। केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनियों को दिया गया दर्जा है। किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक है? बांग्ला। किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक? कौन सा? बांग्ला बोला। हिंदी पहले सबसे ज़्यादा बोला जाता है, उसके बाद बांग्ला बोला जाता है। शब्द इड किससे संबंधित है? शब्द जो है इड, ईडो इड किससे संबंधित है? आत्म मोह से, आत्म मोह से। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ? 319 ईस्वी में। गुप्त संवत कहाँ प्रारंभ हुआ? 319 ईस्वी में। फसलों पर डीडीटी का छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है? वायु, मृदा तथा जल। फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है? वायु, मृदा, जल। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? फेफड़ा। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? फेफड़ा।